हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ अध्ययन डिफेंस एकेडमी। आज हम आपका स्वागत कर रहे हैं इस चैनल पे कुछ नई चीज़ लेकर के, और उसका नाम है एसपीआई। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्रैक एसपीआई लिखा है हमने। एसपीआई वो बच्चे जानते हैं जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। एसपीआई एक अकेडमी का नाम है, सर्विस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट। अगर आप हमारे चैनल से रेगुलर अपडेट रहते हैं तो आपने पिछले 2 वीडियोस में देखा होगा। एक में चापू सर ने एक्सप्लेन किया है कि एसपीआई का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, एसपीआई जो है वो क्या है ना, किस उद्देश्य से बना है। और उसके बाद रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एसपीआई ने अनाउंस कर दिया है अभी कि 28 अप्रैल को उनका पेपर होगा। तो मैं आपको शॉर्ट में ये सारी चीज़ें पहले बता देता हूँ, फिर हम उसके बाद आगे शुरू करेंगे। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, है ना, तो फिर एसपीआई एक ऐसा एकेडमी है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका फुल फॉर्म सर्विस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट है ना। और ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का इनिशिएटिव है। कुछ सालों पहले, हम कह सकते हैं कुछ साल नहीं, बहुत साल पहले उन्होंने कुछ एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसके अंदर उन्होंने जो है एक ऐसी एकेडमी की स्थापना की थी जिसके अंदर उनका उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एनडीए में भेजा जाए। एनडीए का मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी एक एकेडमी है जहाँ से ऑफिसर्स बनाए जाते हैं डिफेंस सर्विसेज में। ओके, जैसे कि आपने रिसेंटली मूवी एक आई है सैम बहादुर, मैंने भी कल ही देखा है। आपने अगर नहीं देखा तो जरूर देखिए उसको। उसके अंदर जो है आपको ये समझ में आएगा कि एक जो डिफेंस सर्विस के जो ऑफिसर होते हैं उनका कैसा रुतबा होता है। ओके, तो ऐसी चीज़ है। तो अगर आपका भी सपना है कुछ ऐसा ही करने का, शेरशाह आपने देखा, बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि देखा है आपने, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ऑफिसर्स का क्या पर्सनालिटी और क्या उनके पास कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ओके, तो चलिए हम ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हुए आपको एक अनाउंसमेंट करते हैं कि हमारे इस चैनल पे आपको एसपीआई के जो कोर्स है वो मिलने वाला है कि कैसे उसको हम क्रैक करें और किस तरीके से पढ़ाई करें, इसका गाइडेंस पूरा मिलेगा। ये पूरी टीम है हमारे अध्ययन की जो कि कई बच्चों को इन्होंने सफलता दिलवाया है एसपीआई के अंदर। और फिर जो बच्चे का एसपीआई में नहीं हुआ उनको हम यहाँ पे लेते हैं, उनको इवन 100% स्कॉलरशिप की सुविधा भी है हमारे यहाँ पे, और उनको हम पढ़ाते हैं, उनको भी हम एनडीए खड़गवासला में भेजते हैं और हमने भेजा भी है। ओके, तो ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हुए मैं बता दूं कि मेरा नाम राकेश है और मैं आपको यहाँ पर एसपीआई के लिए मैथ पढ़ाऊंगा। ओके, तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का ये प्रोग्राम, है ना। और हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की इस स्लाइड में वो हम ज़रा बात करते हैं। तो हम मैथमेटिक्स सीखेंगे। ओके, और उसके अंदर टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम, और उसके बाद लेक्चर नंबर ये 1 है। ठीक है, इसके अंदर कुछ और लेक्चर्स होंगे। ठीक है, ओवरऑल मैथमेटिक्स में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करेंगे। मैथ इसके अंदर जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है बच्चों, पता है क्या आपको? ना, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। जो मैथ होता है वो होता है 75 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, है ना। 75 क्वेश्चन होंगे, और ये इसके अंदर आपको पता है कि 4 नंबर पॉजिटिव के, और अगर आपने गलत किया तो -1 होगा, कुछ ये हिसाब किताब है। और बाकी 75 क्वेश्चन जो है इसके अंदर बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको जिसको जीएटी बोलते हैं, पेपर 2 हो गया जनरल एबिलिटी टेस्ट। ओके, जैसा कि इसमें एनडीए में होता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं ये सब से आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने पहले एनडीए सॉरी आपने जो भी पढ़ाई किया है इसमें, इसका जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, 8th to 10th, है ना। 8वीं से लेकर के 10वीं तक जो भी आपने सीखा है वो सब आपसे पूछा जा सकता है आपको इसके अंदर पे। इसमें कुछ ऐसा कौन सा बोर्ड है, तो बोर्ड इसके अंदर सीबीएसई का या स्टेट बोर्ड का कोई सा भी बोर्ड अगर आपने पढ़ा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, है ना। मतलब आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। लेकिन झंझट नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई भी नहीं किया तो हम आपके साथ हैं, हम आपको यहाँ पे गाइड करेंगे कि कैसे उन चीज़ों को पढ़ना है, और जो भी आपने पढ़ा है उसको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। बिल्कुल आपके सवाल बनने वाले हैं। आप अगर पूरी वीडियो आप अच्छे से देखोगे, पूरा लेक्चर सीरीज देखोगे, तो आपको पक्का एसपीआई में होने ही वाला है, इसकी गारंटी हम लेते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं सबसे बेसिक से हमारे यहाँ पे, है ना। बेसिक क्या है कि नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला है नेचुरल नंबर। हम किसको कहते हैं? ठीक है, हम नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर का मतलब तो जो कि नेचुरली हमको मिलता है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के अंदर इंटीजर आता है ना। इसके अंदर क्या आता है, इसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, जिसको आप काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा, तो काउंटिंग करते हैं उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और 1 से स्टार्ट होता है। तो इसमें पॉजिटिव इंटीजर आता है। वैसे देखा जाए तो इसमें नेगेटिव नंबर नहीं, काउंटिंग नेगेटिव के लिए करते हैं, -1 -2 ऐसा नहीं करते ना। अपने को काउंट करने से यहाँ पे चेयर पड़े हैं तो काउंट करेंगे 1 2 3 4।
ओके कुछ हमारे पास कुछ ऐसा पकड़ लो कि स्टूडेंट्स है, तो हम काउंट करेंगे ऐसा 1 2 3 4, तो ये नेचुरल चीज़ है, तो इसको किसके अंदर बोला गया, नेचुरल नंबर के अंदर रखा गया। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर इस तरीके से हमने ये चीज़ लिखा है। ठीक है यहाँ पे, ओके आगे बढ़े। होल नंबर, होल मतलब क्या, सब ले लो। होल का मीनिंग क्या होता है, सब। होल का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, होल का मीनिंग होता है सब, सब को मतलब सब। सब में क्या गया, छूट तो जीरो गया था ना। जीरो का आविष्कार बाद में हुआ, हमारे भारत ने ही दिया जीरो, लेकिन ये जीरो जब आप इसके अंदर ले लोगे नेचुरल नंबर के साथ, अगर आपने जीरो जोड़ लिया तो क्या बन गया, वो होल नंबर है ना। तो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, होल नंबर्स आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर विथ जीरो। द सेट कंसिस्ट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब वही पॉजिटिव इंटीजर हो गया। इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 पूरा पूरा अंक होना चाहिए है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर कहते हैं। बड़े ध्यान से सुनना तुम, है ना। वेयर इट डज नॉट कंटेन एनी डेसिमल और फ्रैक्शन पार्ट, मतलब इसमें कुछ 1.3 वाला हिसाब किताब नहीं होगा। 1 के बाद सीधे क्या होगा, 2 होगा। 0 के बाद सीधे क्या होगा, 1 होगा। 0.5 0.6 नहीं होगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, होल नंबर, होल नंबर कहते हैं इसको। ठीक है, ओके आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर हमने पढ़ा 1 2 3 4 5, तो सबके आगे नेगेटिव लगा दो, माइनस, है ना। तो सबको हम मिला के क्या कहेंगे, हम इंटीजर कहेंगे। मतलब क्या, ये -1 -2 -3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, वैसे ही 1 से लेकर इन्फिनिटी तक और बीच में 0, है ना। तो उन सबको हम क्या कहते हैं, इंटीजर। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, जेड और आई। तो ये आई को हमने ऐसा लिख दिया। ध्यान से समझना, ये नंबर सिस्टम 8वीं में भी है, 9वीं में भी है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। नहीं पढ़ा है तो जो है यहाँ पे सफिशिएंट है, उसको आपको दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है ना। तो वो सब चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद है आपका क्या, रियल नंबर। रियल, रियल मैंने वास्तविक बोलते हैं। रियल का मीनिंग क्या होता है, वास्तविक, है ना, एकदम से रियल वाला चीज, रियल वाली फीलिंग है। तो वैसे ही ये वास्तविक। तो एनी नंबर सच एज पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शनल, इसके अंदर सभी आ गए। 1 2 3 4 5 6 5.5 पौने 6 6.5 7.5, कुछ भी आ सकता है। 7.5 7.6 7.9 7.8 10.1, कुछ भी, -3.4, कुछ भी, है ना। कुछ भी रियल हो गया, उसको क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर। ठीक है ना। तो ये जैसे देखो, माइनस में कुछ अगर रूट के अंदर आपने माइनस डाल दिया, ठीक है, तो ये रियल नहीं है, ये क्या है, इमेजिनरी है। रियल का उल्टा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। तो ये चीज लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल हो, डेसिमल हो, विदाउट इमेजिनरी नंबर, जब भी रूट अंडर -1 आ जाए, रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। ऐसा कुछ होता ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और इमेजिनरी नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है ना। ये याद रखो, वैसे अपने काम की चीज नहीं है फिलहाल। 10th के बाद 11वीं और 12वीं में पढ़ाएंगे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन फिलहाल रियल नंबर जान लो। जहां भी रूट अंडर -1 नहीं है, तो या रूट के अंदर माइनस चीज नहीं है, तो सब का सब नंबर क्या है, रियल, वास्तविक नंबर है। उसके अंदर जितने भी टाइप के अपने नंबर पढ़े हैं, माइनस, रूट के अंदर माइनस को छोड़ के, वो सब आ गया, है ना, सब आ गया, सब आ गया। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे मेरे भाई, आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और सब इसकी एग्जांपल हैं, 3/4.33333 रूट अंडर 2 0 -10 20 एटसेट्रा, जो भी तुम कह दो। समझ गए कि नहीं समझे, यहां तक समझ आया सबको, ओके वेरी गुड। उसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q फॉर्म, है ना। इसको डिनोट हम q से करते हैं। और p वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, थोड़ा सा इसमें एक्सप्रेस्ड एज, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, एक्सप्रेस्ड एज p/q, एक्सप्रेस्ड एज क्या, p/q। अभी ये जो है इज नोन एज क्या, रैशनल नंबर। थोड़ा सा इसमें डेफिनेशन में थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, टाइपिंग का एरर है। जो भी p/q के फॉर्म में हो उसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। p/q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे p और यहाँ पे q, ऐसा अगर है। ये भी कुछ भी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अदर देन इमेजिनरी। ओके, इसमें एक और चीज है, इसमें q क्या नहीं हो सकता है, q बस नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ये जीरो कभी नहीं होना चाहिए। नीचे वाला जीरो छोड़ के बाकी कुछ भी रखो, ऊपर वाले में तुम जीरो भी रखो, सब रखो, कुछ भी रख लो, सारे रियल नंबर रख लो तुम। नीचे वाले में रियल नंबर रखो पर जीरो को छोड़ के, वो सब क्या कहलाएगा, वो सब रैशनल नंबर कहलाएगा। आई बात समझ में, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा है इरेशनल नंबर, है ना।
क्या है दूसरा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। उसको पी बाई क्यू फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, है ना। एंड इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। जब मैंने कह दिया वो ध्यान से सुन लो, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, है ना। एंड नॉन रिपीटिंग इज नोन एज इरेशनल नंबर। ओके, तो अभी इसके अंदर जैसे कि रूट अंडर नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो खत्म नहीं हो जाए। जैसे मान के चलो 3/2 हम करते हैं तो कितना हो गया? 5 के बाद कुछ आता है क्या? नहीं, है ना। अच्छा, उसके बाद मान के चलो कि हमने कुछ पाई की वैल्यू जो हम लिखते हैं 3.14 ऐसा ऐसा कुछ तो भी आता रहता है। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये सॉरी ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेट नहीं कर रहा है। ओके ओके, समझ गए? तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या? जैसे 1.3333333333 ऐसा करते रहो तो वो क्या है? वो इरेशनल नंबर है। तो जैसे एग्जांपल √2 √3 पाई 1.732 ऐसा ऐसा बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गया? ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत है? किसी को कोई कष्ट है बताओ? नहीं। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए क्योंकि उसका भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा, दोनों एक साथ एसपीआई पहुंच जाओगे। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी दोस्ती यारी चलनी चाहिए। आप एनडीए तक पहुंचना चाहिए, जिंदगी भर आप साथ रहो। एक जो है आप आर्मी के चीफ बन जाओ, दूसरा एयरफोर्स का बन जाएगा और तीसरा दोस्त है आपका नेवी का बन जाएगा। क्या दिक्कत है उसके अंदर, है ना। तो उनको भी लेके आओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है मेरे भाई? नंबर लाइन, है ना। नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में क्या है? नंबर लाइन में एक लाइन के जैसा है। लाइन में क्या होता है कि ये एक लाइन है जहां पर एक रेफरेंस लिया हमने, क्या है ये? 0। क्या है ये? 0। तो 0 में 1 2 3 4 ऐसा। वैसे ही नेगेटिव -1 -2 -3 -4। तो ये माइनस और प्लस क्या है? मान के चलो हम सुख को प्लस बोल रहे हैं तो दुख को माइनस बोलेंगे, है ना। हार को हम प्लस माइनस बोल रहे हैं तो जीत को हम प्लस बोलेंगे। तो ये जो भी चीजें हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। तो अगर राइट हम चल रहे हैं तो पॉजिटिव है, तो लेफ्ट चलेंगे तो क्या लेंगे हम? निगेटिव। इसको हम नंबर लाइन कहते हैं और नंबर लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझ गए? ओके मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ये कुछ पॉइंट है जो कि समझना है आपको। द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर मतलब क्या? √2 में हम 2 को ऐड कर रहे हैं तो ये क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा, है ना। मतलब दुख में सुख को ऐड करोगे, दुख दुख तो रहेगा ही ना भाई। सुख में सुख को ऐड करेंगे तो सुख रहेगा। इरेशनल नंबर एक भी अगर गड़बड़ है तो गड़बड़ ही है, मतलब इरेशनल है तो इरेशनल रहेगा। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, है ना, एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल। अगेन इन दोनों का प्रोडक्ट भी करेंगे, जैसे √2 है और 2 इनको मल्टीप्लाई किया तो ये भी क्या रहेगा? इरेशनल नंबर। जैसे यहाँ भी 2/3 रैशनल है, √5 इरेशनल है, तो क्या हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर ही रहेगा। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऐसे नोट करते रहना तुम, है ना। वैसे नोट तो रहेगा नीचे में लेकिन फिर भी नोट करते रहना, ठीक है। द सम ऑफ क्या है? द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज एन इरेशनल। ये करेक्ट बात है भाई। मतलब जैसे √2 और उसके बाद जैसे ये है तुम्हारा, दिया ही है इसके अंदर 2 + √2 और +2 - √2। ये भी एक इंडिविजुअली इरेशनल था, इंडिविजुअली ये भी इरेशनल था, दोनों को जोड़ा, √2 कैंसिल हो गया, है ना। दुख ने दुख को काटा तो क्या मिल गया हमको? 4 मिल गया। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ये 4 क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक सबको समझ में आया है? आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज एन इरेशनल। मतलब कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है कि 2 इरेशनल को प्रोडक्ट किया तो इरेशनल ही आएगा। मतलब √3 और जैसे √3 तो कितना आ गया? ये तो 3 आता है ना। ये क्या है? ये इरेशनल था, ये भी इरेशनल था, पर ये इरेशनल है क्या? नहीं है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 इरेशनल को अगर प्रोडक्ट किया तो इरेशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। जैसे √3 - 1 इरेशनल और √3 - 1 √3 + 1 इसको हमने प्रोडक्ट किया तो क्या आ गया? इनको जब हमने प्रोडक्ट किया तो 3 - 1 2 आता है। तो ये कैसा है? ये एक रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नहीं है। समझे कि नहीं समझे? समझ आया सब कुछ यहाँ तक? ओके। फिर से एक नई कंडीशन, इफ ए इज
रैशनल नंबर एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a रैशनल नंबर है और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट nth रूट ऑफ a इज एन इरेशनल नंबर, देन a का पावर 1/n इज कॉल्ड सर्ड। कुछ नहीं, इसमें कुछ टेंशन नहीं लेना ऐसे लैंग्वेज पे, तो इसको हम सर्ड कहते हैं, एक नाम है, एग्जाम्पल √5 √2। तो ये जो हमने साइन दिया है ना, इसी को सर्ड कहते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हो, जो भी यहाँ पे पावर है, जैसे कि हमने a का पावर 1/n लिखा है, दैट मीन्स nth रूट हो गया, nth रूट ऑफ a। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, nth रूट ऑफ a। कुछ इस तरीके से आप लिखोगे। क्या बात समझ में आई है, बोलो, समझ गए? तो कुछ ऐसा करते हैं, ये हमको ध्यान में होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, इफ nth रूट ऑफ a इज a surd, then n is known as order of surd, जैसे हमने बोला, फोर्थ रूट, थर्ड रूट, है ना, इसको ऑर्डर ऑफ सर्ड कहते हैं। a इज नोन एज रेडिकैंड, क्या बोलते हैं इसको, ए को क्या बोलते हैं हम, रेडिकैंड, जो अंदर में उसको क्या बोलेंगे, रेडिकैंड, है ना। बस इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर। जैसे मैंने लिखा है क्यूब रूट ऑफ 4, तो ये वाला क्या कहलाएगा, रेडिकैंड, और ये वाला क्या कहलाएगा, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ सर्ड। क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ सर्ड, सर्ड, है ना। सर्ड को हिंदी में करनी कहते थे, करनी, है ना, मैंने हिंदी पढ़ाई किया भाई, जो मराठी वाले बच्चे होंगे उनको भी पता होगा, उसको करनी कहते हैं। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला है एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। क्या इसका मीनिंग, एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर, मतलब कि मान के चलो ये है हमारा, है ना, हमने क्यूब रूट ऐसा लिख दिया 4, तो इसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे, लेकिन एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पर ऐसा पकड़ लेके के चलते हैं कि पाई है, तो पाई क्या है, इसमें सर्ड वगैरह है क्या, लेकिन ये क्या है, इरेशनल नंबर है। एवरी इरेशनल, ये इरेशनल है क्या, लेकिन ये सर्ड है, नहीं है। सर्ड कहाँ, मतलब कुछ ऐसा साइन होना चाहिए, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि सारे जितने भी सर्ड हैं, जितने जिसमें भी रूट वाला कुछ तो आ गया, रूट, फोर्थ रूट, थर्ड रूट, जो भी पावर रहे, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, सेवन रूट, या सिंपली स्क्वायर रूट भी बोला तो, है ना, तो वो इरेशनल कहलाएंगे, लेकिन सारे इरेशनल सर्ड नहीं होंगे। जैसे कि पाई, उसका एक एग्जांपल था, ये सर्ड है, नहीं है, है क्या, नहीं है, ओके। जैसे कि 10/3, है ना, एक तो ये इरेशनल नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं करता, 10.33 1.33 से चलता जाएगा, तो ये सर्ड है क्या, नहीं है, तो यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ओके, ये चीज़ है। चलो अब ये जो अभी हम कर रहे थे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अब आ गई हमारे सामने, उसके ऊपर फोकस करते हैं। ये सदा ही काम आएगा आगे, है ना, सदा ही काम आएगा आगे, हमेशा ही काम आएगा, तो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ध्यान से सुनना। सबसे पहले है a = ये वाला, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभी इसमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हमने बोला अभी देखा था हमने, यहाँ पे n लिखा है, यहाँ पे a लिखा है, तो क्या लिखोगे आप, a⁴ 1/n, यही लिखेंगे ना, a⁴ 1/n, ठीक है, ओके, समझे क्या। चलो अभी उसके बाद ये देखो, एक और चीज़ हम सीखना चाहेंगे, ये ऐसे आगे आने वाला है, लेकिन फिर से मैं अभी बता देता हूँ, x का पावर m है ना, और उसका पावर n है, तो क्या हो जाएगा, x⁴ m × n, समझे कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2⁻³ है, इसका पावर 2 है, तो क्या करेंगे हम, ये लिख देंगे 2 का पावर 3 × 2 बोले तो 2 का पावर 6, ये हो जाएगा आंसर, समझे क्या, है ना, समझे क्या, समझे क्या, समझे क्या, है ना, 3 × 2, तो क्या आ जाएगा 2 का पावर 6। ऐसा मत कर लेना कि 3 का स्क्वायर, इसको कोई बच्चा 2 का पावर 9 भी कर सकता है, 3 का स्क्वायर मतलब क्या कहेगा, 2 का पावर 9, गलत है। तो कैसे चेक करेंगे, तुम ऐसा करो, 2 का पावर 3 को 8 लिख सकते हैं ना, 8 का स्क्वायर करो, फिर कितना हो जाएगा 64, 2 का पावर 6 करके देख, तो 2 × 2 4, है ना, तो वैसे 4 3 बार है ना, 2 × 2 फिर 2 × 2 फिर 2 × 2, तो क्या हो जाएगा 4 × 4 × 4,
आता है क्या 64? सही है ना, यानी ये जो पढ़ा बिल्कुल सही है, ये गलत है। समझे कि नहीं समझे? तो पावर क्या होता है, पावर के ऊपर पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई करोगे। तो वैसे ही अब आते हैं वापस से इस पे। ये जो है ब्रैकेट के अंदर की चीज को हमने लिखा a का पावर 1/n, उसका पावर n है तो क्या हो जाएगा n n, a का पावर 1/n इंटू n, n n कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, a बचेगा ना। बचा कि नहीं बचा? तो कुछ ऐसे करते हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है आपको, क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखो और दूसरा ये याद रखो, ये दो फॉर्मूले याद रखो, हो जाएगा। नोट करते रहिएगा, नोट नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे, आपको रोक के फिर से नोट करना है, या तो फिर आपको क्या करना है नीचे से पीडीएफ डाउनलोड करना है। सबसे बढ़िया कि हैंड रिटन नोट्स बना लो अपना, बढ़िया रहेगा, है ना। अब ये देख, इसमें भी वैसा ही है ना। ये देखो फिर से इसमें अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो a का पावर 1/n इंटू बी का पावर 1/n कितना आ गया, क्या बोला। अभी इसमें ये बहुत आसान है, ठीक है ना। ये सिंपली जब यहाँ पे ऑर्डर सेम रहे ना तो सिंपली ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लिया करो, है ना। तो ऐसे केस में भी यही करते हैं, a इंटू बी का पावर कॉमन ले लो 1/n, एक ही बात है ना। तो फिर क्या आ गया, फिर से वापस ही आ गया। समझे कि नहीं? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान के चलो √3 इंटू √2 तो क्या हो जाएगा √6। हाँ कि ना? बिल्कुल हाँ। अच्छा अगर ऐसा होगा √3 यहाँ पे क्यूब √2 है, कुछ नहीं लिखा है तो 2 होता है, ये पता होना चाहिए आपको, 8वीं क्लास में सिखाया जाता है मेरे भाई, है ना। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो आप कर सकते क्या, √6? गलत, नहीं कर सकते। कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी रहने दो, है ना, वो बात की बात है। हम क्या करेंगे, ये हम ऐसा लिख देंगे इसको। समझ आ गई बात? सब कुछ बढ़िया से मिटा दें इसको, मिटा दें, चलो मिटाते हैं। देखो अब उसके बाद है ये वाला, सॉरी हाँ, वन ऑफ, सॉरी ये वाला सी में क्या है, ये देखो फिर से वही, जैसे कि ये था ना बी, वैसे ही सी है। अगर जैसे एन दोनों में सेम ऑर्डर है तो क्या कर दिया हमने, वो इसको कंबाइन कर दिया और अंडर ए भी लिख दिया। वैसे अगर डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वैसे अगर डिवाइड होगा तो फिर से आप यही कर दोगे, इसका भी ऑर्डर एन, इसका भी ऑर्डर एन। तो जब दोनों का ऑर्डर एन है तो क्या करेंगे हम, ये दोनों को एन को हम एक कॉमन लेकर के √a/b कर सकते हैं। समझ गए? समझ गए मेरी बात? वेरी गुड, है ना। अब उसके बाद डी, यहाँ पे m है और यहाँ पे n है, तो फिर क्या करोगे, इसको आप उल्टा पुल्टा कर सकते हो। क्यों ऐसा? देखो इसको, इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ करते हैं। ये जो m है ना, इसको छोड़ दो फिलहाल, a का पावर 1/n लिख सकते हैं ना अंदर में, ठीक है। अब जो भी ये डब्बा है ना, इस डब्बे को याद रखना, डब्बा को हमने रखा याद। फिर यहाँ पर a का पावर 1/n, उसका पावर 1/m, फिर उसके बाद फिर होगा ऐसा, a का पावर 1/nm। समझे कि नहीं समझे? अच्छा अब क्या है, nm कुछ एक नंबर हो गया ना, मल्टीप्लाई हो गया होगा, जैसे 3 × 5 15 हो जाता है, 2 × 3 6 हो जाता है, 5 × 4 20 हो जाता है, वैसे ही m × n कुछ हुआ होगा। तो इसको फिर से एक डब्बे में डालो, जो भी है उसको हमने कलेक्ट कर लिया इधर ऐसा, ठीक है। अब क्या होगा, a का फिर ये थर्ड में आ जाएगा, है ना, a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा nm। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं, है ना। ऐसा कुछ तो आ गया, तो देखो आया ना ऐसा nm। अब इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा इसमें, n इधर और m इधर, n इधर m इधर है तो उल्टा पुल्टी कर दो, m इधर n इधर, यानी ये और ये सब के सब बराबर, सब बराबर, सब बराबर। समझे? आगे बढ़े, चलो। अब जो है यहाँ पर कुछ ऐसा है, ये पी का रूट है यहाँ पे a का पावर n। अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, एक चीज और इसके लिए आपको पता होना चाहिए, x का पावर m और यहाँ पे x का पावर n, है ना। तो ये फिर क्या होगा, x का पावर m-n, क्या होगा, x का पावर m-n यहाँ पर होगा, ठीक है। अच्छा अब जो है तो वैसे ही देखो, ये तो कॉमन हो है
तो इसके लिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी है ना यहाँ पर ए का पावर एन और यहाँ पे ए का पावर एम, तो क्या हो जाएगा एन माइनस एम, इस मेथड से। समझ गए, कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला याद रखो। उसके बाद फिर से वही वैसे यहाँ भी है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, जब मल्टीप्लिकेशन में, और जब डिवीजन होता है तो पावर सबट्रैक्ट होता है ना। तो फिर से यहाँ भी वैसे ही मैंने क्या बोला, ये पावर मल्टीप्लाई करो, एन इंटू एम हो गया और पी का वैसे ही छोड़ दिया। ये सब लॉज कुछ आपको याद रखने हैं, काम में आएगा। ओके बाना, ओके है ना, ओके आए ना हो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जो है इसमें सर्ट्स हैविंग सेम इरेशनल फैक्टर्स आर कॉल्ड सिमिलर और लाइक सर्ट्स। मतलब सेम इरेशनल फैक्टर है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिमिलर और लाइक सर्ट्स कहेंगे। ओनली सिमिलर सर्ट्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग देयर रैशनल पार्ट्स। ठीक है, जो अभी हमने किया था वो वाली चीज। ठीक है, ओके, खैर इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसके अंदर जो हमने किया, जैसे एक्स और वाई उसका पावर एम है, दोनों का अगर पावर सेम है तो आप अंदर में मल्टीप्लाई करके ऐसा कर सकते हो, हमने किया भी है उधर पे, है ना, कहीं तो भी किया था। और अगर बेस सेम है तो फिर पावर ऐड कर लो। ठीक है, ये सब हमने किया इसके पहले। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे है रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एक्सपोनेंट। इसको मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से यहाँ पे ऐसे समझाता हूँ, है ना। देखो, इफ q बी द पॉजिटिव इंटीजर अदर देन x एंड y बी रैशनल नंबर, है ना, तो x का पावर q और y का पावर 1/q है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है, देखो ध्यान से, कुछ ऐसा लिखा है यहाँ पे, सपोज y का पावर 1/q इक्वल्स टू x है। इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू x का पावर q। समझे क्या, ऐसा समझे क्या, ऐसा होता है। अगर यहाँ 1/q है तो उधर जाए क्या हो जाएगा q। उल्टा भी हो सकता था, अगर ऐसा था x का पावर 3 नंबर में लिखते हैं बराबर y, तो क्या हो जाएगा x बराबर y का पावर 1/3। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई है, तो x बराबर रूट वाई लिखते हो ना। रूट वाई है क्या, रूट वाई तो यही है ना, क्या है रूट वाई, रूट वाई यही तो है, y का पावर हाफ। अरे हाँ कि ना, तो ये ना 2 है यहाँ, तो यहाँ क्या हो गया हाफ। ये चीज़ आपको समझना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में, सबको समझ आ गया। जैसे ये यहाँ पे है, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ वाई भी लिख सकते हो। तो ये आपको याद रखना है, ये वाला एग्जांपल याद रखो, आपको ध्यान में रहेगा। x का पावर 3 बराबर वाई है, तो वाई x बराबर वाई अपॉन, दूसरी साइड जाएगा ना तो 1 अपॉन में आ जाता है। ठीक है ना, ऐसा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करें। अब देखो, अब इसके हेल्प से हम ये देख, ये वही पुरानी चीज़ है जो कि हमने किया, डिवीजन है। ठीक है, अब ये सब तुम पहले से जानते हो। 4 का पावर 3, जैसे ये इसको सॉल्व करते हैं, 4 का पावर 3/2 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 का पावर 3 कर लो और हाफ कर लो इधर। समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 का पावर 3 को हम 4 इंटू 4 लिख लेंगे और यहाँ पे हाफ, ऐसा। इसको आप ऐसा कर सकते हो, 4 का पावर हाफ इंटू 4 का पावर हाफ इंटू 4 का पावर हाफ। ठीक है, अब 4 का पावर हाफ मतलब √4 इंटू √4 इंटू √4, डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो ये √4 2 और 2 कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 4 इंटू 2 मैंने 8 आंसर। समझे क्या, या डायरेक्टली यहाँ पे 64 का ऐसा स्क्वायर रूट कर सकते थे। है तो ऐसे इस तरीके से करते हैं, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है ना, बस आपको रिवाइज करने की जरूरत है, बाकी तो आप स्टार हो। ठीक है, अब कुछ और फॉर्मूले जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये कैसे करें, इधर ध्यान से देखिए। ठीक है, ओके, तो हम ये कर लेते हैं सबसे पहले, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है क्लास 7th का है। ये सारे फॉर्मूले आपको दिमाग में होने चाहिए अगर आपको इस पे क्रैक करना है तो।
ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 2ab प्लस 2bc प्लस 2cab कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, ए प्लस बी इंटू दिस, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे ना इन दोनों को तो ये आएगा। ठीक है, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ये वाला है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, फैक्टराइजेशन है। उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ये इसका फिर से फैक्टराइजेशन है, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या ए सी। ठीक है, फिर अगर इसमें ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो क्या कितना, ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है ना, ये जीरो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ इस तरीके से होता है, आपको याद रखना है, याद रहेगा ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नंबर जो है, इसको नंबर में थोड़ा सा एक डायग्राम है जो कि अगर आप दिमाग में रखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर रियल होता है और क्या होता है, इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब, इमेजिनरी का हिंदी क्या होता है, इमेजिनरी का हिंदी होता है जो कि काल्पनिक बोलते हैं उसको ना, जो कि है ही नहीं, उसको हम बस कल्पना कर रहे हैं। ओके, तो काल्पनिक नंबर, ये रैशनल और इरेशनल। फिर रियल में दो पार्ट हो गए, रैशनल और इरेशनल। अभी रैशनल से में क्या क्या है, इंटीजर है या तो फ्रैक्शन है। इंटीजर है या तो, इंटीजर मतलब पूरा पूरा है, या तो फ्रैक्शन 2/3 5/3 4/3 कुछ भी है ना, 3/4। फिर इंटीजर के बाद फिर से दो ऑप्शन आ गया, एक होल नंबर और दूसरा है ना निगेटिव नंबर। होल नंबर क्या रहता है, होल नंबर में दो चीजें है ना, एक पॉजिटिव नंबर और दूसरा नेचुरल मतलब एक से शुरू होगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से डिवीजन है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये बस ऐसे ही है चार्ट, मतलब इसको मोटा मोटा सब हमने पढ़ लिया है। उसके बाद कुछ और चीज़ें, ये तो हमने इरेशनल तो किया हुआ है, इसको छोड़ दो। क्या है इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है, कुछ चीज़ें और है, थोड़ी देर और बने रहो। अ नंबर डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, जैसे कि 2 4 6 8। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, इवन माने जोड़ा है ना, जोड़े में अगर है तो आप जोड़ा लगा सको तो क्या है, इवन बोलते हैं उसको। ऑड दूसरा होता है ऑड, इवन और दूसरा क्या होता है ऑड। ठीक है, तो एक इवन तो होता है, दूसरा क्या होता है ऑड। तो ऑड का क्या, ठीक है, ऑड का क्या होता है, जो कि 2 से नहीं कटे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर कहते हैं, बोलते हैं ना ऑड है ना, मतलब ये सिंगल में आएगा। ठीक है, तो जैसे कि 3, तो 3 में 2 2 + 1 हुआ, तो ये 2 तो ठीक है जोड़ा, यहाँ पे जोड़ा नहीं लगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्पोजिट नंबर। तो नंबर ग्रेटर देन 1 जो कि 1 से ज्यादा है और प्राइम नहीं है, उसको क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट। तो प्राइम का मीनिंग क्या, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि एक खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, इसके अलावा और किसी से डिवाइड ही नहीं होता। जैसे कि प्राइम नंबर के अंदर क्या क्या आ जाएगा, 2 3 5 7 11 13, तो ये एक से होता है और डिवीजन खुद से होता है और कहीं से नहीं हो सकता, इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, दूसरा है को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है जो कि जिसका HCF 1 है, उसका HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी उसका कॉमन डिवाइड करने वाला बंदा होगा वो जो है 1 है और उसके अलावा कोई नहीं है। जैसे कि 4 और 9 को कोई डिवाइड कर सकता है क्या, 1 के अलावा नहीं कर सकता मेरे भाई, उसको को प्राइम कहते हैं ना, प्राइम तो है ही, लेकिन इनको साथ में रखो तो को प्राइम बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, जो नंबर का, जो चेहरे का मान है ना, ये मेरा चेहरा का कुछ एक वैल्यू होगा है ना, फेस का वैल्यू। वैसे ही ये चेहरा देख के तुमको क्या लगता है, क्या ये 5 पढ़ेंगे क्या, इसको 2 पढ़ेंगे, तो मैंने 2 लकीर है ना, इसको 5 पढ़ेंगे, मतलब ये 5 लकीर। तो ये जो हमने इसको देख करके ड्रॉ किया है, ये फेस वैल्यू को पहचान के किया। तो जो भी फेस वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट, जैसे 7635, तो 7 हैज अ फेस वैल्यू ऑफ 7 है ना, तो ये बस टाइम पास। 3 का फेस वैल्यू 3 है, तो नंबर देख के जो भी इसको आप बोलते हो कि कितना नंबर है, वही फेस वैल्यू है उसका, है ना, उस लैंग्वेज में। नेक्स्ट है तुम्हारा प्लेस वैल्यू, है ना, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब उसके स्थान का मान,
ये अगर जैसे 31 इसमें और 4312 दोनों में 3 का ये फेस वैल्यू तो 3 ही है। 3 इस सिंबल का फेस वैल्यू वही है, लेकिन इसका प्लेस वैल्यू क्या है 30, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 300। अरे भाई क्यों, उसके बाद 2 डिजिट है। तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है वो कौन सी जगह पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख सुना होगा, है ना। तो यूनिट्स, टेंस, 100 ऐसा etc। 352 द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 10, है ना। तो 5 इधर से दूसरे नंबर पे है तो इसलिए 50 हो गया, ठीक है। तीसरे नंबर पे रहता है तो 500 हो जाता है, 3 तीसरे नंबर पे तो 300 हुआ। समझे कि नहीं, ये सब आप जानते हैं पहले से, बस थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है। ओके आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कुछ नहीं है, नेक्स्ट थैंक यू है ना। तो नेक्स्ट थैंक यू है भाई। तो ऐसा करते हैं, आज के लेक्चर को विराम देते हैं। अभी जो है हमारा ये सेशन समाप्त होता है। अगले सेशन में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, इसमें कुछ और सवाल करेंगे और फिर आगे का सिलसिला जारी रखेंगे। और भी सब्जेक्ट्स आएंगे, आप ज़रूर उसको देखिए और कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मेरी यही शुभकामना है आपके साथ और जल्द ही आपका सपना पूरा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के जय हिंद, जय भारत।